हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता करेंगे। इसमें पहले हम सांतत्य करेंगे। इसे कंटिन्यूटी कहा जाता है। कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। तो पहले हम इसको समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू। इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले हम इसका। जैसे कि हमें ये दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 1 to 1 कब है, जब x की वैल्यू 0 से इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल है और 0 से छोटी है तो आंसर है 1, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो इसका आंसर आता है 2। उसकी वैल्यू है 2, आंसर नहीं सॉरी वैल्यू। x 0 के इक्वल हो या 0 से छोटा हो तो वैल्यू 1, x 0 से बड़ा हो तो वैल्यू 2। तो अब देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो x इजिकल टू 0 पे 1, तो मतलब बिंदु क्या हुआ, 0 1 पे बिंदु हुआ 0 और 1, x की वैल्यू 0 और 1। तो ये वाला जो बिंदु है ये 0 1 हो गया। अब इजिकल टू का साइन लगाए, इसलिए हमने ये गोले को भर दिया कि इस बिंदु पर भी एग्जिस्ट है। और 0 से छोटा कोई भी बिंदु हो उसके लिए इसकी वैल्यू 1, मतलब -1 पे 1, -2 पे भी 1, -3 पे भी 1। तो इसका ग्राफ जो जाएगा एक सीधी लाइन जाएगी। अच्छा, उसके बाद 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा 1, 1 पे वैल्यू आ गई 2, 2 पे वैल्यू 2, 3 पे वैल्यू 2। तो ये 0 से बड़ा है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ये गोला खाली रहेगा। अगर इक्वल टू का साइन होता तो ये गोला भी भरता। इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये वाला गोला खाली रहेगा, अंदर से इसको फिल नहीं करेंगे और ये सीधी लाइन बन जाएगी। तो ये इसका ग्राफ बन गया ये वाला। अब क्या है, इस आरेख को खींचने के लिए हमें कलम को उठाना पड़ता है। क्यों, सीधा एक बार तो हम ये लाइन खींचेंगे, फिर हम पेन को उठाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि ये तो पूरी लाइन पहले से ही है। देखो कैसे, ये आपका यहाँ -1 -2, एक बार मैं यहाँ गोला ये कर दिया इधर। अब दूसरी बार ऊपर के लिए मुझे ऐसे इधर की तरफ लाइन खींचनी पड़ेगी, मतलब मुझे पेन को उठाना पड़ेगा। जिस काम के लिए, जिस आरेख को खींचने के लिए हमें कलम को उठाना पड़ता है वो फलन संतत नहीं होते। तो इसमें हमें कलम को उठाना पड़ रहा है, अतः यह फलन संतत नहीं है। इसका ग्राफ जो आपका एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है वो ग्राफ गलत है। 2 एग्जाम्पल्स का उन्होंने सेम ग्राफ बना दिया है बुक में, तो इसको करेक्शन कर लेना बुक में आप लोग। अच्छा, यही वाला ग्राफ इस क्वेश्चन में उसमें बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, आप चेक कर लेना, देख लेना, वो गलत है, उसके जगह आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। अब इसके बाद अगला है एफ एक्स इजिकल टू 1 to इफ़ अगर x 0 के इक्वल नहीं है तब तो वैल्यू आती है 1, और 0 के इक्वल है तो वैल्यू 2 है, मतलब 0 2 एक बिंदु हो गया 0 2, वो ये वाला बिंदु हो गया 0 2। और x 0 के इक्वल नहीं है, या तो 0 से छोटा है तो भी 1, 0 से बड़ा है तो भी 1। 0 से छोटा -1 होता है, -1 पे भी 1 है, -2 पे भी 1 है, -3 पे 1 है। तो ये लाइन बन गई। इधर 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है, सब पे 1 है, तो ये लाइन बन गई। बीच का गोला इसका देखो खाली है, क्योंकि 0 पे 2 है तो यहाँ पे गोला भरा हुआ है इसका। अब यहाँ पे भी हमें एक लाइन इधर बनेगी, एक लाइन इधर बनेगी, तो इसको भी हमें पेन को उठाना पड़ेगा। तो यह फलन भी संतत नहीं है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्या होती हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, r, उसको r से शो करते हैं हम, कि किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू c f x इजिकल टू f c।
अब हर एक एग्ज़ाम्पल में क्वेश्चन में हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तब तुम्हें और अच्छी तरह चीज़ समझ में आएगी। तो ये परिभाषा है इसकी। या फिर हम क्या करेंगे, या तो इसको प्रूव करेंगे, या हम ये करते हैं कि x इज़िकल टू सी पर, या एट x इज़िकल टू सी, LHL इज़िकल टू RHL इज़िकल टू FC। LHL का मतलब क्या होता है वो समझ लो। जैसे ये हमारा बिंदु 0 है, इधर का जो नंबर होगा वो तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में आएगा। LHL का मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट, और इधर का जो नंबर होगा वो राइट हैंड लिमिट में आएगा, अगर 0 पे पूछा जा रहा है। अभी ये आगे और ये क्वेश्चंस में करवाऊंगी, एग्जाम्पल करवाऊंगी, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी अच्छी तरह से। और एक फलन x इज़िकल टू सी पर संतत होगा यदि फलन x इज़िकल टू सी पर परिभाषित है और x इज़िकल टू सी पर फलन का मान x इज़िकल टू सी पर फलन की सीमा के बराबर है। मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों। इसके बाद है यदि x इज़िकल टू सी पर फलन संतत नहीं है तो फलन बिंदु C पर असंतत होगा, तो C को असांतत्य का बिंदु कहेंगे। तो ये चीज़ अभी आपको, ये अभी परिभाषा नोट करो। आगे हर एक एग्जाम्पल में इन्हीं परिभाषाओं को मैं आपको बार बार समझाऊंगी, तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो हम शुरू करते हैं एग्ज़ाम्पल 1। एग्ज़ाम्पल 1 है x इज़िकल टू 1 पर फलन 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखो। x इज़िकल टू 1 पर फलन f(x) इज़िकल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका। x इज़िकल टू 1 पर, तो यहाँ लिख देंगे x इज़िकल टू 1 पर। f(x) हमें दे रखा है 2x प्लस 3, f(x) है 2x प्लस 3, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब मैं 1 पे चाहिए हमें, तो x की वैल्यू 1 डाल दी, यहाँ भी x की वैल्यू 1 डाल दी, 2 1 दा 2 प्लस 3 5 हो गया। अब 5 ये नंबर परिभाषित है, जिसका जैसे अगर आ जाए इन्फिनिटी तो वो तो होता है अपरिभाषित, क्योंकि हमें उसमें कुछ नहीं पता आंसर। अब ये नंबर कोई आ रहा है, हमें पता है ये नंबर 5, ये परिभाषित होता है। तो पीछे आपने परिभाषा में यही पढ़ा था कि x इज़िकल टू सी पर परिभाषित होना चाहिए। मतलब x इज़िकल टू सी, एक तरह से ये मान लो x इज़िकल टू 1, तो इस पर परिभाषित है। अब आगे देखते हैं। लिमिट f(x) x इज़िकल टू x टेंड्स टू 1, यहाँ x इज़िकल टू 1 है, तो x टेंड्स टू 1 f(x), ये हम अलग से शुरू कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) की जगह रख देंगे 2x प्लस 3। x की वैल्यू 1 की तरफ टेंड हो रही है, मतलब 1 की तरफ जा रही है, तो x की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे, तो 2 × 1 3 आ गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) जो है वो f1 के इक्वल है। पीछे परिभाषा में यही था कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज़िकल टू fc, अगर ये इक्वल हो जाएं तो फलन संतत होता है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि x इज़िकल टू 1 पर f संतत है। आगे हम करते हैं एग्ज़ाम्पल 2 इसका। जांचिए कि क्या फलन f(x) इज़िकल टू x का स्क्वायर x इज़िकल टू 0 पर संतत है। तो ये देखो x इज़िकल टू 0 पर f(x) इज़िकल टू x का स्क्वायर, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, x का 0, यहाँ भी 0, 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ ये परिभाषित हो गया, क्योंकि 0 भी परिभाषित, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), अब लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) की जगह x का स्क्वायर लिख देंगे, 0, 0 का स्क्वायर इज़िकल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज़िकल टू f0। तो यहाँ भी तुम देख रहे हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज़िकल टू f0, अतः f(x) इज़िकल टू 0 पर फलन संतत है। ये वैसे हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज़िकल टू fc। तो वही परिभाषा आपको मैंने दोबारा समझाई, यही वाली।
अब करते हैं एग्जाम्पल 3। x इजिकल टू 0 पर फलन एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स के सांतत्य पर विचार कीजिए। एफ एक्स इजिकल टू, अगर x को 0 से छोटा लेते हैं तो माइनस एक्स, 0 से बड़ा और 0 से 1 को लेते हैं तो प्लस एक्स, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू सब माइनस में होती हैं। तो x इजिकल टू 0 पर अब चेक करते हैं हम, 0 पर करते हैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स, 0 पे इजिकल टू 0 है, यहाँ पे इजिकल टू, जहाँ इजिकल टू का तो एफ एक्स की वैल्यू हम ये x लेंगे। x इजिकल टू 0 पे ये इजिकल टू है, यहाँ पे x इजिकल टू 0 पे एफ एक्स के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ भी x के 0 हो जाएगा, तो f 0 इजिकल टू 0, 0 वैल्यू परिभाषित होती है इसके आगे, अतः ये परिभाषित है। अच्छा, इसके बाद है लेफ़्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट हैंड का मतलब देखो 0 से इधर की तरफ जाएंगे तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी, बाएं हाथ की तरफ। तो ये बाएं हाथ की तरफ इधर माइनस के सब नंबर होंगे, इस साइड में -1 -2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। लेफ़्ट की तरफ अगर आप देखोगे 0 से कम पे -x है, तो यहाँ पे हम एफ एक्स की जगह -x लिख देंगे, क्योंकि 0 से कम पे -x। अब ये माइनस और 0, ये x की वैल्यू तो 0 ही है, तो यहाँ 0 रख देंगे। -0 और +0 एक ही बात होती है, तो इसलिए यहाँ 0 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखो इसकी, 0 से इधर जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट होती है दाएं हाथ की। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस मतलब 0 से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्लस हो रहा है 0 में, एफ एक्स 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह अब 0 से बड़े पे x वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह x रख देंगे हम। अब यहाँ x की वैल्यू 0, क्योंकि हम 0 पे देख रहे हैं, x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ देख रहे हो तुम कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, और f0 भी, ये दूसरी परिभाषा जो तुम्हें बताई थी मैंने कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fc पर वैल्यू अगर इक्वल आती है तो फलन संतत होता है, अतएव x इजिकल टू 0 पर फलन f संतत है। इसके बाद एग्ज़ाम्पल 4, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इजिकल टू एक्स की क्यूब प्लस 3, एक्स की क्यूब प्लस 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 1 कब होगी वैल्यू, जब x 0 के इक्वल होगा। तो एट x इजिकल टू 0 पर, या एट x इजिकल टू 0 लिख लो, या x इजिकल टू 0 पर। x इजिकल टू 0 पर एफ एक्स 1 के इक्वल है, एफ एक्स 1 के इक्वल है, x की जगह रख दिया 0, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, तो ये परिभाषित है। x 0 के इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू 0 पर फलन बहुपदीय है, ये x की क्यूब प्लस 3 ये बहुपदीय है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह रख दिया x की क्यूब प्लस 3, 0 क्यूब प्लस 3, 0 प्लस 3 3 के इक्वल, अतः लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू f0, अतः x इज इक्वल टू 0 पर f संतत नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की तरह, ये दूसरा मेथड है, ये भी कर सकते हो इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू के संतत है। एफ एक्स इजिकल टू के फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो वास्तविक संख्या को बिलोंग करती है। एफ एक्स इजिकल टू के परिभाषित है, कोई ना कोई नंबर है। माना सी एक वास्तविक संख्या है, सी हमने इधर कोई भी ले लिया हमने सी, एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, एक्स टेंस टू एफ एक्स की जगह रख दिया की, तो यहाँ पे सी है, अगर यहाँ पे एक्स होता तब तो हम वैल्यू सी रख देते, मगर यहाँ पे एक्स नहीं है, के है, तो यहाँ के का के रहेगा। जैसे भी पिछले क्वेश्चन में
एफ एक्स की वैल्यू 1 थी तो 0 रखा था, तो वैल्यू हमारी 1 ही रही थी। इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू सी पर अगर एक्स की जगह सी रख देंगे तो एफ सी इज इक्वल टू के। अब देखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू के, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, अतः फलन एफ प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। एग्जाम्पल 6, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक का साइन ये होता है, फॉर ईच भी कहते हैं प्रत्येक, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये परिभाषित है। माना एक्स को सी लिया हमने, सी बिंदु पर, तो एफ सी इज इक्वल टू सी, सी परिभाषित हो, कोई ना कोई बिंदु है ये, तो ये परिभाषित है। अब पुनः एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की जगह एक्स रख देंगे। अब यहाँ पे एक्स आके देखो तो एक्स सी की तरफ जा रहा है, सी की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सी रख देंगे। अतः लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, यहाँ एफ सी और ये लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों का आंसर सी है, सेम है। अतः फलन एफ प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है। अगला देखो, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 0, 0 से छोटे के लिए एक्स माइनस एक्स के इक्वल, और 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा है तो वहाँ पे एक्स के इक्वल। अब केस 1, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, पहले हम 0 पे लेते हैं, ये 0 बिंदु है, 0 पे लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स है 0 पे, तो एक्स के 0 रखेंगे तो एफ 0 इज इक्वल टू 0, ये परिभाषित है। अब हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी। लेफ़्ट हैंड लिमिट देखेंगे और राइट हैंड लिमिट देखेंगे इसकी। लेफ़्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, माइनस का मतलब लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, जब ये 0 से छोटा होता है तो ये माइनस एक्स होती है यहाँ पे वैल्यू, तो एफ एक्स की जगह हम माइनस एक्स रख देंगे, एक्स की जगह 0 रख देंगे, माइनस 0, ये 0 के इक्वल है। राइट हैंड लिमिट, अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह एक्स रख दिया, एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 0 आ जाएगी, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दोनों 0 हैं, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, और ये एफ 0 के इक्वल भी है, यहाँ से ऊपर एफ 0 के इक्वल भी यही है, तो अतः एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ संतत है। अब केस 2, अब इसमें बताना है हर एक पॉइंट पे, अभी तो हमने बताया 0 पे, अब केस 2 में हम बताएंगे 0 से छोटे, कहीं भी हम सी ले रहे हैं तो उस पर बताएंगे हम, कहीं भी, अभी तो हमने 0 पे बताई ऊपर हमने, अब यहाँ पे कोई बिंदु सी ले लें उसके लिए। माना सी बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्या है, और इस प्रकार है सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि सी 0 से छोटा है, 0 से, ये 0 है, 0 से छोटा है सी, तो एफ सी माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, एक्स लेस देन 0 पर। आप देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ सी 0 से छोटा लिया है तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स लेंगे, एक्स टेंस टू सी, माइनस एक्स की जगह सी रख देंगे, माइनस सी आ जाएगा। केस 3 लेते हैं अब यहाँ पे हम लेंगे 0 से बड़े पे, जैसे ये 0 है, इधर 0 से बड़ा इधर होगा 1 2 3, क्योंकि इन्फिनिटी तक इधर होता है, 0 से बड़े पे सी लेंगे अपन। सी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि सी इज़ ग्रेटर देन 0, एफ सी इज इक्वल टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, अब 0 से बड़ा है तो ये एक्स होगा, और एक्स की जगह हम सी रख देंगे। अब ये माइनस सी और माइनस सी, ये दोनों इक्वल हैं,
तो यहाँ हम लिख देंगे अतः लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू एफ सी। ये सब इसके लिए है लेफ़्ट हैंड के लिए। केस 2 में हम लेफ़्ट साइड में सारा ले रहे हैं, 0 से छोटे के लिए ले रहे हैं, और इसमें हम 0 से बड़े के लिए ले रहे हैं। इसमें भी क्या होगा, दोनों का आंसर सी है, तो लिमिट x टेंस टू सी f(x) जो है वो एफ सी के इक्वल है। अब यहाँ पे c 0 से छोटे पर लिमिट x टेंस टू सी f(x) एफ सी के इक्वल है, माइनस सी के इक्वल हो गया, ये परिभाषित है। अगर सी हम 0 से बड़ा लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू सी f(x) ये भी एफ सी के इक्वल है, दोनों एफ सी के इक्वल हैं और सी के इक्वल है आंसर, और ये परिभाषित है। तो दोनों पे हमारा लिमिट्स और ये एफ सी इक्वल आ रहे हैं, अतः सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के लिए f संतत है। अतः 0 पे भी संतत था, ऋणात्मक नंबर पे भी संतत है, धनात्मक भी संतत है, अतः f सभी बिंदुओं पर संतत है, अतः यह एक संतत फलन है। अब करते हैं एग्जाम्पल 8। फलन f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 1 के सातत्य पर विचार कीजिए। माना c बिलोंग्स टू R, एफ सी यहाँ पे x की जगह c रख देंगे, c³ प्लस c² माइनस 1, ये कोई ना कोई इसको ये आंसर निकल आएगा, तो ये परिभाषित है। और लिमिट x टेंस टू सी एफ सी की जगह x³ प्लस x² माइनस 1 रखेंगे, x टेंस टू सी है तो यहाँ c³ प्लस c² माइनस 1, ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू सी f(x) एफ सी के इक्वल है फॉर ईच वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू R, अतः f एक संतत फलन है। एग्जाम्पल 9। f(x) इज इक्वल टू 1/x, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखो माना c इस प्रकार है कि c नॉट इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू 1/x है, x इज इक्वल टू c पे हम देख रहे हैं f(c) इज इक्वल टू 1/c आ जाएगा, और c 0 के इक्वल नहीं है, मतलब नॉन जीरो है, शून्यतर है, शून्य को छोड़ के सभी है, ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। इसके बाद एग्जाम्पल 10 करते हैं। निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 यदि x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 2 यदि x इज़ ग्रेटर देन 1। अब x इज इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं हम, 1 पर f(x) x प्लस 2, x की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 प्लस 2 3 हो गई, 3 परिभाषित है। अब इस पे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं। जब 1 से छोटा होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) की जगह x प्लस 2 रख देंगे। अब x की वैल्यू 1 है तो x की जगह 1 रख देंगे, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इस तरह से राइट हैंड लिमिट x इज़ ग्रेटर देन 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), लिमिट x माइनस 2, तो 1 से 1 प्लस यहाँ x की जगह 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, 3 और माइनस 1, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है। एग्जाम्पल 9 को एक बार फिर देखिए आप। f(x) इज इक्वल टू 1/x और x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो माना c कोई R को बिलोंग कर रहा है और c ऐसे 0 के इक्वल नहीं है, तो c पर वैल्यू देखेंगे f(x) इज इक्वल टू 1/x, x की जगह c रखेंगे, f(c) इज इक्वल टू 1/c। साथ ही लिमिट x टेंस टू c f(x) की जगह 1/x, x टेंस टू c x की जगह c रख देंगे 1/c, और c 0 के इक्वल नहीं है। अगर c 0 के इक्वल हो जाता तो ये इन्फिनिटी बन जाता, अपरिभाषित हो जाता, तो ये दोनों की वैल्यू 1/c आ गई, तो लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू f(c) के इक्वल। एग्जाम्पल 10 अभी मैंने आपको समझाया था, तो ये अभी अधूरा हुआ है, एक बार फिर थोड़ा सा देख लो इसको और फिर उसको पूरा करते हैं। तो हमें सातत्य पे विचार करना है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी। ये x इज इक्वल टू 1 पे हमने देख लिया था, LH और RH इक्वल आ गए थे, तो फलन संतत नहीं है, 1 पे संतत नहीं है। अब बाकी बिंदुओं पर देखते हैं संतत है क्या। अब केस 2 लेते हैं। ये हमने लिया f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2, x इज लेस देन इक्वल टू 1,
तो 1 है। 1 से छोटे पे हमने कहीं भी कोई बिंदु सी लिया, 1 से छोटे पे, सी छोटा है 1 से, एफ सी इजिकल टू, यहाँ पे एक्स की जगह सी रख दिया, एफ सी इजिकल टू सी प्लस टू। सी प्लस टू डिफाइंड है, मतलब परिभाषित है। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स की जगह एक्स प्लस टू आ जाएगा, एक्स की जगह सी आ जाएगा, सी प्लस टू। अतः लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स जो है वो एफ सी के इक्वल है। अतः फलन एफ संतत है जब सी 1 से छोटा हो और सी आर को बिलोंग करता है। आर को मतलब जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पे इस लाइन पे वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब केस 3 लेते हैं हम। अब जब सी 1 से बड़ा हो तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस टू, यदि एक्स 1 से बड़ा है, हम सी को 1 से बड़ा ले रहे हैं, एफ सी इजिकल टू सी माइनस टू हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस टू हो जाएगा। एक्स के एफ एक्स की जगह एक्स माइनस टू रखेंगे तो एक्स की जगह सी रख देंगे क्योंकि सी की तरफ टेंड कर रहा है, सी माइनस टू। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी के इक्वल हो जाएगा। फलन एफ 1 से बड़े सभी बिंदुओं पर सतत है, अभी ऊपर देखा आपने, और यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए। तो क्योंकि यहाँ सी 1 से बड़ा लेना है तो 1 से बड़े सभी बिंदुओं पर सतत है। अतएव x इजिकल टू 1 फलन का असांतत्य बिंदु है। खाली 1 पर ये फलन संतत नहीं है, बाकी सब पर संतत है। तो असांतत्य बिंदु हो गया x इजिकल टू 1। असांतत्य बिंदु को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त सभी सातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स, इसमें हमें 3 वैल्यूज़ दिए हैं कि अगर x 1 से छोटा होगा तो x प्लस टू, x 1 होगा तो 0, x 1 से बड़ा होगा तो x माइनस टू। अब इसमें देखते हैं केस 1, x इजिकल टू 1 पे एफ एक्स इजिकल टू 0 में दे रखा है, x की वैल्यू 1 रखी, एफ 1 इजिकल टू 0। अब 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो संतत होगा फलन। 1 से छोटे पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की जगह एक्स प्लस टू रख देंगे, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, 1 प्लस टू इजिकल टू 3। 1 से बड़े पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की जगह एक्स माइनस टू, एक्स की जगह 1, 1 माइनस टू इजिकल टू 1। तो ये 3 और -1 इक्वल नहीं होते, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है। अतः x इजिकल टू 1 पर फलन संतत नहीं है। केस 2 वही आ गया कि 1 से छोटे पे, तो 1 से छोटे पे एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू है, एक्स की जगह सी पे हम देख रहे हैं एफ सी प्लस टू हो जाएगा। लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स की जगह एक्स प्लस टू रखेंगे, एक्स की जगह सी रख देंगे, सी प्लस टू। इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स जो है वो दोनों का आंसर सेम आएगा, सी प्लस टू। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी के इक्वल है। अतः 1 से छोटे सभी बिंदुओं पर फलन संतत है। अब इसके बाद केस 3 लेते हैं हम। 1 से बड़े वाले पे सी अगर 1 से बड़ा है, एफ एक्स माइनस टू है, एफ सी माइनस टू है, एफ सी की वैल्यू हमने निकाली सी माइनस टू। साथ ही लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एक्स माइनस टू, एक्स का सी रख देंगे, सी माइनस टू। अब दोनों की वैल्यू सी माइनस टू आ रही है, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इजिकल टू एफ सी। तो 1 से बड़े सभी दोनों इक्वल आ गए, तो मतलब फलन संतत हो गया। अब 1 से बड़ा लिया था तो 1 से बड़े सभी बिंदुओं पर फलन एफ संतत है। और असंतत्य का बिंदु कौन सा हुआ, x माइनस 1, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 12, निम्नलिखित फलन के संतत्य विचार कीजिए। x 0 से छोटा और x 0 से बड़ा। अब x इजिकल टू 0 तो कहीं है ही नहीं हमारे पास, तो हम लिख देंगे x इजिकल टू 0 अस्तित्व में नहीं है। अतः हम x इजिकल टू 0 पर फलन के सातत्य की जांच नहीं करेंगे। अब केस 1 लेते हैं। 0 से छोटे पे c बिलोंग कर रहा है r को, c 0 से छोटा है, तो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स टेंस टू सी एक्स प्लस टू, क्योंकि x जब 0 से छोटा है तो वैल्यू x प्लस टू है, x की जगह c रख देंगे, c प्लस टू।
और एफ एक्स प्लस टू है, एक्स की जगह सी रखोगे तो सी प्लस टू। अतः हम कहेंगे कि लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ सी के इक्वल है। तो जीरो से छोटे प्रत्येक बिंदु पर फलन परिभाषित है। जीरो से छोटा मतलब क्या, अगर हम ग्राफ के हिसाब से हम देखें इसको तो जीरो ये होता है, जीरो से छोटे इधर की तरफ हम सी ले रहे हैं तो सब पे परिभाषित है, जीरो पर तो हमें देखना ही नहीं है। तो जीरो से छोटे सभी बिंदुओं पर फलन परिभाषित है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब केस 2 एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो सी आर में मान लिया हमने कोई वास्तविक संख्या है, सी जीरो से बड़ी है। लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस टू, एक्स की जगह सी रख देंगे माइनस सी प्लस टू। इस तरह से एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स प्लस टू, एक्स की जगह सी रख दिया, यहाँ भी एक्स की जगह सी रख दिया। अब दोनों आंसर सेम आ गए, माइनस सी प्लस टू। तो अतः लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स जो है वो एफ सी के इक्वल है। जीरो से बड़े सभी बिंदुओं पर फलन परिभाषित है, दोनों इक्वल आ गए, मतलब फलन परिभाषित है, संतत है, संतत है, फलन संतत है। अतः फलन f एक संतत फलन है। एग्जाम्पल 13, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। एफ एक्स यदि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर यदि x इज़ लेस देन ज़ीरो। पहले हम जीरो पे चेक करेंगे, एफ जीरो इजिकल टू ज़ीरो हो गया क्योंकि एफ एक्स इजिकल टू एक्स है, एक्स के जीरो रखा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, एक्स जीरो से छोटा हो तो लिमिट एक्स जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो से छोटे पे एक्स स्क्वायर है तो जीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो गया। लिमिट एक्स टेंस जीरो प्लस एफ एक्स की जगह एक्स है, यहाँ पे जीरो रख दिया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी तीनों जीरो आ गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो तीनों इक्वल हैं, अतः एक्स इजिकल टू ज़ीरो पर फलन संतत है। अब देखते हैं केस 2, जीरो से छोटे के लिए एफ एक्स इजिकल टू एक्स का स्क्वायर। जब सी जीरो से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, सी रखेंगे, एफ सी इजिकल टू सी का स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट भी चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स का स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल आ गए सी स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इजिकल टू एफ सी के इक्वल है। सभी में हमें लिमिट को और एफ सी को इक्वल शो करना है, अगर ये इक्वल शो हो गए तो इसका मतलब फलन संतत है। तो अब जीरो से छोटे के लिए चेक करा था हमने, जीरो से छोटा है यहाँ पे, तो जीरो से छोटे सभी बिंदु पर फलन एफ संतत है। अब जीरो से बड़े के लिए हम चेक करते हैं, सी जीरो से बड़ा है, एफ एक्स इजिकल टू एफ सी इजिकल टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का एक्स ले देंगे, एक्स के लिए सी आ जाएगा। अब जीरो से बड़े के लिए हम चेक कर रहे हैं, दोनों पे सी आ गई वैल्यू इसकी, तो हम यहाँ लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इजिकल टू एफ सी। जीरो से बड़े सभी बिंदुओं पर फलन एफ संतत है, अतः एफ सभी बिंदु पर संतत है। जीरो से बड़े के लिए भी शो कर दिया, जीरो से छोटे के लिए भी शो कर दिया, जीरो पर भी शो कर दिया, तो सभी बिंदु हो गए। अब हम एग्जाम्पल 14 करते हैं, दर्शाइए प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। हमने बहुपद फलन मान लिया पी एक्स इजिकल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स डैश 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 ए एन एक्स की पावर एन, जहाँ एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और ए आई, ए जीरो, ए वन, ए एन, ए आई ये सब वास्तविक संख्याएँ हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रही हैं। आई वन और एन के बीच में लाए कर रहा, वन और एन भी शामिल है उसमें, और ए एन जीरो के इक्वल नहीं है, ये नंबर जीरो के इक्वल नहीं है। अब एक्स इजिकल टू सी पे देखते हैं, पी सी एक्स के सी रख दिया, ए जीरो प्लस ए वन सी डैश 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 ए एन सी की पावर एन। साथ ही लिमिट एक्स टेंस टू सी पी एक्स को चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी ए जीरो प्लस ए वन एक्स डैश 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 ए की पावर ए एन एक्स की पावर एन, ए जीरो ए वन सी डैश 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 ए एन एक्स की पावर एन। अब ये दोनों इक्वल हो गए हमारे, अतः लिमिट एक्स टेंस टू सी पी एक्स इज इक्वल टू पी सी। ये लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये है लिमिट एक्स टेंस टू सी पी एक्स और ये पी सी, ये दोनों हमने इक्वल शो कर दी। तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर फलन पी संतत है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक, इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब ये महत्तम पूर्णांक होता है क्या, पहले तो इसको समझो। जैसे कि आपका
1.2 है। 1.2 ये हो गया, इससे छोटा जो सा भी पूर्णांक होगा उसे हम महत्तम पूर्णांक कहते हैं। 1.2 से छोटा जो नंबर है 1 है। 2.4 से छोटा नंबर 2 है। 2.4 अगर यहाँ पे है तो उससे छोटा पूर्णांक वो है 2। 2 से छोटा कोई नंबर अपने आप ही कोई पूर्णांक है, उससे छोटा कोई पूर्णांक होगा नहीं, तो वहाँ पे वही सेम नंबर आ जाएगा। ऐसे -1.4 है, 1.4 है, इससे छोटा नंबर इधर आता है -2, तो ये -2 हो गया। -2.5 यहाँ आएगा, इससे छोटा पूर्णांक हो गया -3। उससे छोटा वाला नंबर लेना हमें, उससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक, मतलब महत्तम पूर्णांक मतलब उससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक। अब जैसे C+H है तो इसमें C हो जाएगा। C+H में, क्योंकि H कोई छोटा सा नंबर है, उससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक C हो जाएगा। C-H इस तरह से होगा, जैसे उससे छोटा नंबर है, यहाँ C है, यहाँ C-1 है, तो C-H यहाँ पे आएगा, उससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक C-1 हो जाएगा। अब इसको करते केस 1 लेते हैं। माना C एक पूर्णांक नहीं है, f(x) = x, f(c) c के इक्वल, लिमिट x टेंस टू c, f(x) x टेंस टू c, ग्रेटेस्ट इंटीजर x महत्तम पूर्णांक, ये c पे आ गया हमारा, तो ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों का आंसर c आ गया। अब माना एक c एक पूर्णांक है, r एक छोटी वास्तविक संख्या है, इसको लिखो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम c ले रहे हैं, और यहाँ पे इसमें c एक पूर्णांक है, ये हम पूर्णांक पे शो कर रहे हैं ऊपर वाला, और नीचे यहाँ लिखो ये पूर्णांक नहीं है। मतलब कोई एक नंबर r है ऐसा जो लेफ़्ट हैंड में लेंगे तो उससे छोटा नंबर होगा, और राइट हैंड में लेंगे तो इससे बड़ा नंबर होगा। देखो कैसे। अब हमने छोटा लिया, लिमिट x टेंस टू c माइनस, c से कोई छोटा नंबर है कोई f(x), c से छोटा नंबर है, c माइनस में f(x) की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख देंगे हम। अब x की जगह रख देंगे c-h। मैंने बताया भी तुम्हें c-h यहाँ पे आएगा, तो c-h रखेंगे। अगर हम c-h रखने पर जैसे जैसे x c की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे x की वैल्यू c हो जाएगी, तो इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू c होती जाएगी, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह c-h रखेंगे। अभी मैंने तुम्हें पीछे समझाया था कि c-h से छोटा सबसे बड़ा महत्तम पूर्णांक वो c-1 होगा, तो इसका हो गया c-1। राइट हैंड लिमिट में आ जाओ, लिमिट x टेंस टू c प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू c प्लस f(x) की जगह महत्तम पूर्णांक x लिख देंगे। अब x = c+h रखने पर, c से आगे बढ़ने पर c+h यहाँ आ जाएगा हमारा। जैसे ये हमारा कोई नंबर c है, सिर्फ एक लाइन खींचते हैं इसमें, ये 0 है, ये c है, c+h हमारा यहाँ कहीं होगा, इधर c से आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ पे x की जगह हम c+, जैसे जैसे x की वैल्यू c की तरफ जाएगी, मतलब यहाँ पे c होगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 c+h। अब c+h की वैल्यू हमारी हो जाएगी c। अब तुम देख रहे हो कि LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे c-1 आंसर आ रहा है, यहाँ c आ रहा। अतः दिया गया फलन x सभी पूर्णांक मानों के लिए असंतत है। एग्जाम्पल 16, यह प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है, सिद्ध कीजिए। तो हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं इसका। माना परिमेय फलन f(x) हो गया px/qx, qx हो गया 0 के इक्वल नहीं है ये। अभी हमने px को पीछे सॉल्व करा था कि ये परिमेय फलन है, वैसे यहाँ दोबारा से सॉल्व करेंगे हम, सारा वही सेम सॉल्व करा हुआ है जैसे पीछे करा था। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया लिमिट x टेंस टू c px = pc। अतः बहुपद px एक संतत फलन है। सेम वही किया जो पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, वही सेम उतारना है यहाँ पे भी। इसी प्रकार बहुपद qx ये भी एक संतत फलन है। अतः संतत फलनों के बीजगणित की प्रमेय 4 के अनुसार
वहीं उसमें दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में संतत फलनों के बीजगणित की प्रमेय 4 तुम्हारी बुक में है। P/Q x = C पर संतत है, Q x इज़ नॉट इक्वल टू 0। प्रमेय 4 में कि अगर भाग कर दे दोनों हम बहुपदों को तो वो फलन संतत होता है, अतः f एक संतत फलन है। क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम्पल 17 करते हैं। साइन फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x 0 के इक्वल होता है। f(x) = साइन x की प्रत्येक वैल्यू के लिए परिभाषित है, क्योंकि साइन x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आती है, तो ये परिभाषित होती है, इसमें कहीं भी इन्फिनिटी नहीं आता। तो माना C बिलोंग्स टू R, x = C + h रखने पर जैसे जैसे x C की तरफ बढ़ेगा h 0 की तरफ टेंड करेगा, तो f(x) की वैल्यू साइन x होती है। और लिमिट h टेंस टू 0 साइन C + h, साइन C इसका फार्मूला हमने रख दिया साइन C cos h cos C साइन h। तो अब दोनों की लिमिट को अलग अलग कर दिया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन C cos h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 cos C साइन h। अब h की वैल्यू 0 रख दी, साइन C cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन C को 1 से गुना किया साइन C आ गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा तो साइन C हो जाएगा। साथ ही हम f(x) = साइन x = C पर f(c) = साइन C, तो लिमिट x टेंस टू C f(x) ये f(c) के इक्वल है, तो f एक संतत फलन है। इसमें आप ऐसे भी कर दो साथ साथ, जैसे हमने यहाँ C प्लस लिया हमने, मतलब एक तरह से हमने राइट हैंड लिमिट ली हमने इसमें, तो आप इधर शो कर दो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी शो कर दो। उसमें क्या आगे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू C माइनस साइन C माइनस h। इसमें सूत्र लगा देना, ये भी सॉल्व करोगे इसको भी, तो यहाँ भी आपका साइन C आ जाएगा। तो तीनों लिमिट इक्वल हो गई, यहाँ भी साइन C आ गया, यहाँ भी साइन C आ गया, यहाँ भी साइन C, तीनों साइन C हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये लिख देना, इसको रहने दो, यहाँ पे लिखना है LHL = RHL = FC। RHL तुमने ये निकाला, ये वाला हो गया जहाँ प्लस हो रहा है, LHL जहाँ माइनस होगा, और तीनों अगर इक्वल हो गए तो f एक संतत फलन हो जाएगा। अभी लास्ट एग्जाम्पल 18 सिद्ध कीजिए f(x) = लास्ट नहीं है, एग्जाम्पल 18 है, सिद्ध कीजिए f(x) = tan x एक संतत फलन है। f(x) = tan x साइन x अपॉन cos x, cos x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, x इज़ नॉट इक्वल टू, ये तुमने 11th में पढ़ा 2n + 1 π/2, इसका वो होता है π/2 का विषम पूर्णांक से गुणन होता है इसका। तो नाउ f(x) = अब हमने साइन x वाले को मान लिया hx, cos x वाले को मान लिया gx, hx साइन x के इक्वल gx cos x के इक्वल, hx साइन x के इक्वल 4hx बिलोंग्स टू r के लिए परिभाषित है। अब वैसे ही करो इसको भी जैसे पहले करा, x = C + h रखा हमने, जैसे जैसे x टेंस टू C h टेंस टू 0, लिमिट hx कर दी, यहाँ पे साइन x रख दिया साइन C + h, तो ये सॉल्व के साइन x आ गया। अगेन f(x) = साइन x = C पर hx = साइन x, sc = साइन C, तो लिमिट x टेंस टू C hx जो है sc के इक्वल हो गया, अतः साइन फलन संतत फलन है। ये भी तुम्हें समझाया एग्जाम्पल 17 में, सेम वही है। अब जैसे हमने साइन x को कर दिया, अब इसके लिए यही शो कर देना इसके लिए, और जैसे हमने साइन x को करा वैसे ही हम करेंगे cos x को। तो इसी प्रकार gx = cos x फलन भी संतत है। अब tan फलन इन दोनों साइन और कॉस फलनों का भागफल होने के कारण प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए संतत होगा, क्योंकि दो फलन अगर संतत है उनका भागफल भी संतत होता है। तो अब ये इसके बाद के अब दो एग्जांपल्स, जो भी एग्जांपल्स रह गए हैं, 2 रह गए हैं, तो वो हम एग्जांपल ये हम अगली वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन आप
अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम है, 2 एग्ज़ाम्पल्स रह गए हैं, एग्ज़ाम्पल 19 और एग्ज़ाम्पल 20। इनका वे डिफरेंट है करने का। जैसे हमने रिलेशन फंक्शन वाले क्वेश्चन करे थे उसमें जाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल 19 और 20 हम करेंगे इसके बाद, और उससे मिलते जुलते हम क्वेश्चन भी साथ ही करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। ओके, बाय।